पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, तुम्हें किसके लिए तप कर रही हो, किसको पाना चाहते हो? माता पार्वती ने कहा, बोले हम हैं जो भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले विवाह करेंगे। सप्तऋषि कहने लगे, अरे भोले बाबा से विवाह करेगी? अरे घर में नहीं है रहने के लिए, संसार में रहता है, कोई मकान नहीं है, कोई अच्छा नहीं, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, निर्वस्त्र रहता है, उसकी जगह तो तुम किसी और को अपना पति बना लो, विष्णु जी को बना लो पति, इंद्र को बना लो। माता पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, मैं पति बनाऊंगी तो शंकर जी को ही बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु जी ने कहा है कि ब्याह करना तो शंकर जी से करना और किसी से मत करना। सप्तऋषि कहने लगे, बोले कौन है तुम्हारे गुरु जी? माता पार्वती ने कहा, बोले मेरे गुरु जी नारद जी। नारद जी ने ज्ञान दिया मुझे। सप्तऋषि कहने लगे, खुद नारद जी का ब्याह हुआ नहीं, ब्याह के चक्कर में गुणबंदर बन गया, उसका ब्याह हुआ नहीं, और तुम उसे कहते हैं कि ब्याह हो जाएगा शंकर जी का, शंकर जी के साथ। तुम किसकी बात को मान रही हो? माता पार्वती ने कहा, नहीं, मेरे गुरु जी ने जो कह दिया वही सत्य है। क्योंकि माता पार्वती को अपने गुरु की बातों पर भरोसा है। क्यों? माता पार्वती कहती है कि मैं अपने गुरु जी की बात को नहीं छोड़ूंगी। गुरु ने जो मंत्र दे दिया विश्वास रखो, गुरु जी ने जो बात बता दी उसके ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो, फायदा पड़ेगा। मैंने 2 महीने तो गुरु जी की माला का विश्वास किया, माला फेरी, जाप दूत किया, पर फिर वो फायदा नहीं हुआ तो फिर दूसरे गुरु जी देख लिए, उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ तो फिर और गुरु जी देख लिए। ऐसा नहीं, गुरु एक ही होता है, मंत्र एक ही होता है, गुरु मंत्र। शिक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है। शिक्षा तुम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, जहां से तुम्हें कुछ सीखने को मिले वो शिक्षा हो गई, और जहां पर तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से जो छुड़ाए वो दीक्षा गुरु होता है, जो हमें भवसागर से पार कराता है। तो माता पार्वती कहने लगी, बोली गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु के वचन प्रतीतन दे ही और सपने सुख मन सुख सिद्धते ही। जिसको गुरु के वचन पर भरोसा नहीं होता है उसको नहीं यहाँ सुख मिलता न वहां सुख मिलता है। माता पार्वती कहती, चाहे कितनी बार जन्म लूं, कितनी बार मर जाऊं, पर भगवान शंकर को ही मैं अपना पति बनाऊंगी। कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहु शंभु न तो रहूं कंवारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी, वरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी। ब्याह करोगी तो शंकर जी के साथ में करूंगा, नहीं कंवारी रह जाऊंगी। अब कुछ ऋषियों ने सोचा, रे भैया गुरु जी की बात पर पूरा भरोसा है, गुरु की बात पर भरोसा करना चाहिए। सब ऋषि राजी हो गए, आकर के शंकर जी को बताया, बोले महाराज राजी हो जाओ, देख ली, परीक्षा कर ली हमने दुल्हन की, बहुत बढ़िया है दुल्हन, अच्छे संस्कार है, अच्छे गुण है उसके अंदर। बोले बाबा राजी हो गए। अब तो महाराज सगाई का सिस्टम हुआ, कार्यक्रम हुआ सगाई वाला। अब तो महाराज नारद जी ने बता दिया हिमाचल राजा को, बोले भोले बाबा बहुत बढ़िया है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कैलाश के राजा है, सगाई कर लो। अब तो महाराज पहले के जमाने में कौन जाता था सगाई करने के लिए? तो ब्राह्मण या नाई, ये 2 ही जाते थे पहले सगाई करने, दोनों को भेज दिया। अब महाराज जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जाकर के दूल्हे का टीका कर दिया। अब देखा, रे भैया राजा ने सगाई के लिए भेजा, पर दूल्हा तो यहाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है, गले में सर्प पड़े हुए हैं, कानों में बीच में लटके हुए हैं, ये कैसा दूल्हा? पर उन्होंने सोचा, भैया हमें तो भेजा है, हमें क्या जा रहा है, हमारे तलब करने में, जैसा वो चाहता है मालिक वैसा ही करना, हमें तो कर दिया। सगाई हो गई, सगाई करके टीका करके वापस आ गए। राजा को सूचना दी, कहा बोले कर दी सगाई? बोले हाँ कर दी। अब माता पार्वती की मैया जो है ना मैना, वो कह रही है, बोले जवाई कैसा है? तो मैया को बड़ी चिंता रहती है कि मेरा बेटी का दूल्हा बढ़िया हो गया, बढ़िया आ गया। अब मैया पार्वती के लिए कहती, बोले कैसा है दूल्हा? अब वो नाई और ब्राह्मण कहने लगे, महाराज दूल्हा तो ऐसा है कि आज तक नहीं तो किसी का आया ना आगे आएगा, किसी का आज तक नहीं आया ऐसा।
अब तो राजी हो गई मैना, बोली मेरी बेटी का दूल्हा ऐसा आएगा, अब ये पता नहीं कि वहां तो कुछ उल्टा ही आगे महाराज वहां से। अब तो विवाह की तिथि तैयार निश्चित की गई, ब्रह्मा जी को बुलाया गया, विवाह की तैयारी की गई और अब तो विवाह का मुहूर्त निकल गया। अब उधर महाराज है जो दुल्हन तैयार हो रही है और उधर दूल्हा भोले बाबा है जो तैयारी कर रहे हैं। अब तो भगवान भोले बाबा के है जो हल्दी तो वहां पर कहां से आए, हल्दी तो लगाई नहीं, और हल्दी की जगह कोई गण है जो दौड़ा दौड़ा गया शमशान भूमि में और गरम गरम है जो मुर्दे भस्म राख लेकर के आ गया। कोई ताजा ही मुर्दा जला था, गरम गरम राख नहीं लेकर के आया, लो महाराज ये लगाओ, इससे शरीर गोरा होगा। और भोले बाबा के ऊपर जैसे ही वो राख लगाई है तो महाराज राख लगाते ही भगवान भोले बाबा का शरीर हो गया कर्पूर गौरम, ऐसा शरीर हो गया कपूर के समान गोरा हो गया। करुणावतारम, और करुणा के अवतार है भोले बाबा का है जो गौर वर्ण हो गया। अब तो कोई गण गया तो उसने लगा बोले दूल्हा जो होता है ना, दूल्हे के माथे में मुकुट भी लगाया जाता है, सेहरा बांधा जाता है। अब वहां पर कोई सेहरा बेरा तो था नहीं, दौड़ दौड़ करके गया और एक सर्प था, सर्प पकड़ के ले आया और भोले बाबा की जो जटाएं थी ना जटाओं में ठूस दिया, बोले ये मुकुट लग गया। बोले दूल्हे को कुंडल भी पहनाए जाते हैं, कुंडल था सोने के, वहां कोई गण गया छोटे छोटे बिच्छू ले आया और भोले बाबा के कानों में टांग दिए, बोले ये कुंडल हो गए महाराज। कोई सर्प है जो गले में लटका दिया और भोले बाबा है जो तैयार हो गए, दूल्हे को सजाया गया है, भोले बाबा तैयार हो रहे। उधर माता पार्वती को भी हल्दी मेहंदी लगाई जा रही है और अब तो महाराज बारात चलने लगी है। भगवान विष्णु जी, इंद्र जी, कुबेर जी, वरुण जी सोचने लगे बोले ये दूल्हे के साथ में जाएंगे तो नाश्ता पानी तो लोग कोई पानी भी नहीं पिलाएगा क्योंकि दूल्हा बहुत सुंदर है ना। अब तो महाराज भोले बाबा चले दूल्हा बन करके। अब दूल्हा किस पे बैठता है, घोड़ी पर। अब भोले बाबा के पास घोड़ी तो है नहीं, नंदी है बैल। अब बैल पे भी बैठे तो कैसे बैठे, दुनिया बैठती है आगे मुंह करके, भोले बाबा बैठे पीछे मुंह करके, पूछ पकड़ के बैठ गए। लो ये दूल्हा पूछ पकड़ करके महाराज बैठ के भोले बाबा और बारात चलने लगी। अब तो विष्णु जी सोचने लगे भैया इसके साथ नहीं रहना, आगे चलो, क्योंकि आगे चलने में फायदा है। आगे आगे बढ़िया बढ़िया जो साफ सुथरे गोरे गोरे जो दूल्हे के मित्र थे ना, अच्छे अच्छे वो तो आगे आगे, और भोले बाबा तो भोले बाबा और भोले बाबा के कुछ 2-5 गण रह गए, भूत प्रेत के साथ रह गए। भोले बाबा ने देखा आगे मुँह करके, अरे और बराते खा गए, अभी तो बहुत सारी भीड़ थी। गण कहने लगे महाराज वो सब छोड़ छोड़ करके चले गए, सोचने लगे बोले आगे चलते हैं, अच्छा इंतजाम आगे हो रहा, आगे चले गए। भोले बाबा ने कहा ठीक है ऐसा करो, मंत्र पढ़ो और देश विदेश में धरती पर जहां पर भी हमारे मित्र हो, भूत प्रेत हो, सबको न्योता दे दो, सबको फोन करके बुलाओ। अब महाराज गणों ने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ते ही दूर दूर से है जो देश विदेश के जितने भी भूत प्रेत है वो सब आगे भगवान शंकर की बारात में। और वो भूत प्रेत कैसे है कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के तो महाराज मुख ही नहीं है, केवल गर्दन से नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा है, और किसी के महाराज एक मुख की जगह 4-4 मुख है, 2 बगल में 2 आगे पीछे, और बारात चल रही है। और बिनु पद कर को बहु पद बाहु, किसी के पैर नहीं है, केवल कमर से ऊपर का हिस्सा है। इस तरह की बारात है महाराज कि नाना वाहन नाना वेशा और बिहसे शिव समाज निज देखा। अब अलग अलग तरह के भूत प्रेत आए, भोले बाबा ने देखा अरे भैया बारात तो मेरी बहुत बढ़िया है। अब तो महाराज भोले बाबा बड़े राजी हो रहे हैं और महाराज जैसा दूल्हा है वैसी बारात है कि जस दूल्हे तस बनी बाराता, को दुख विविध हो मंग जाता। जस दूल्हे तस बनी बाराता और को दुख हो ये विविध मंग जाता। जैसा दूल्हा वैसी बारात। अब तो महाराज जैसा दूल्हा वैसी बारात है और बारात महाराज अब तो चलने लगी है, हिमाचल राजा की नगरी की ओर आ रही है और सब नाच रहे हैं गा रहे हैं भगवान भोले बाबा की बारात में कि आई शंकर की आई भोले की बरतिया ही